हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आज आप सभी लोगों का पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोलाइड का स्कंदन या अवक्षेपण के बारे में पढ़ा था। स्कंदन या अवक्षेपण क्या है? तो स्कंदन का मतलब हुआ कि कोलाइड कण पे जो भी आवेश होते हैं, हमने जाना था, पहले भी जाना है, इसके पहले वाले वीडियो में भी चर्चा की गई है कि कोलाइड कणों पे, सभी कोलाइड कणों पे एक समान प्रवृत्ति के आवेश होते हैं। यानी कि अगर कोई भी कोलाइड विलयन है तो उसमें जो भी कोलाइड कण होते हैं उन सभी कोलाइड कणों पे एक समान आवेश होता है। यानी कि किसी कोलाइडी विलयन में किसी कोलाइड कण पे अगर धन आवेश है तो उस विलयन का सभी कोलाइडी कण धन आवेशित होगा, और यदि ऋण आवेश है तो उस विलयन के कोलाइडी कणों, सभी कोलाइडी कणों पे ऋण आवेश होगा। ठीक है। अब कोलाइडी विलयन को नष्ट करना ही स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। तो कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करने का कारण क्या है? तो कोलाइड कणों पे जो आवेश होता है वो एक समान प्रवृत्ति का होता है, जिसके कारण कोलाइड कण जो है एक दूसरे से मतलब संयुक्त नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब, अगर कोलाइड कणों पे, कहने का मतलब कोलाइड कणों पे समान आवेश होता है, जिस कारण वे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षित करने के कारण उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रहता है और वे कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। होता क्या है कि इस पे जो आवेश है, यानी कि स्कंदन में करना क्या है कि इस पे जो आवेश है, कोलाइड कणों पे जो आवेश है, उस आवेश को किसी तरह आपको हटा देना है। ठीक है। उस आवेश को हटा देंगे तो हटा देने के बाद कोलाइड कण क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, एक दूसरे से संयुक्त हो करने लगेंगे। एक दूसरे से संयुक्त करके कोलाइड कणों का आकार बड़ा हो जाएगा, यानी 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा, जिस कारण कोलाइड कण जो है वह विलयन में नीचे की ओर क्या हो जाएंगे? जाके जमा हो जाएंगे, यानी कि विलयन से पृथक हो जाएंगे, विलयन में नीचे जम जाएंगे। और वैसा जो विलयन है वह कोलाइड विलयन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस समय कोलाइड कण जो है उनका आकार बढ़ चुका होगा, 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा। कब? जब उस पर आवेश हटा देंगे तो वे कोलाइड कण एक दूसरे से संयुक्त होकर उनका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे हम लोग, और वही जो प्रक्रिया उसी को हम लोग स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। यानी कि कोलाइड कणों पे जो भी आवेश हो किसी विधि द्वारा हटा देने पर कोलाइड कण एक दूसरे से संयुक्त होते हैं और कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं? जो कोलाइडी विलयन में नीचे की ओर बैठ जाते हैं। यह जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम लोग स्कंदन कहते हैं। ठीक है। और हमने पढ़ा था कोलाइड कणों का स्कंदन का एक विधि, वहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, वैद्युत कण संचलन द्वारा। तो दोस्तों, आज हम लोग कोलाइड विलयन का जो स्कंदन है, अवक्षेपण है, इसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम आप लोगों को दूसरा मेथड बताएंगे। आप लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि कोलाइड कणों का कोलाइड विलयन का स्कंदन का मतलब हुआ कि कोलाइड विलयन को किसी प्रकार नष्ट करना। यानी कोलाइड कणों पे जो आवेश है उनके आवेशों को किसी प्रकार हम नष्ट कर देंगे तो कोलाइड कण एक दूसरे से संयुक्त हो जाएंगे, और संयुक्त हो जाने के पश्चात क्या होंगे दोस्तों? वे जाके विलयन में नीचे बैठ जाएंगे और इनका कोलाइड कणों का आकार क्या हो जाएगा? 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा, और उस अवस्था में वो विलयन कोलाइड विलयन नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है। तो स्कंदन में करना क्या है? तो कोलाइड कणों पे से जो आवेश है उसको किसी भी विधि द्वारा हटा देना है। तो एक विधि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा आग्रह करता रहता हूं कि मेरे पिछले वाले वीडियो को देखते रहें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं और उसमें मैं जो भी टॉपिक्स के बारे में बोलता हूँ वह टॉपिक जो है, उन टॉपिक्स में जो भी समस्या है मतलब उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पृष्ठ रसायन का ये जो नया लेक्चर है, नया वीडियो, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, स्कंदन का ये दूसरा मेथड है विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को मिलाने पर। ठीक है ना। कहने का मतलब कि हम 2 विलयन ले रहे हैं, कोलाइडी विलयन ले रहे हैं। ठीक है। एक कोलाइडी विलयन में मान के चलिए कोलाइडी कण जो है AgI है। ठीक है। कोलाइडी कण क्या है? AgI है। हम एक ही कण दर्शा रहे हैं, इसमें बहुत सारे कोलाइडी कण हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने एक कण दर्शा दिया। तो कोलाइडी कणों पे मैंने बताया था कि एक समान प्रवृत्ति के आवेश होते हैं। तो कहने का मतलब ये सॉल्यूशन नंबर 1, ये सॉल्यूशन नंबर 2, यानी कि विलयन नंबर 1, विलयन नंबर 2। तो मैंने बताया था कि कोलाइडी कणों पे एक समान प्रवृत्ति के आवेश होते हैं, यानी कि किसी भी कोलाइडी विलयन में अगर धन आवेश होगा, यानी कि कोलाइडी कणों पे धन आवेश होगा, तो उस विलयन के जितने भी कोलाइडी कण हैं उन सभी कोलाइडी कणों पे क्या होगा दोस्तों? धन आवेश होगा। तो इससे मान के चलते हैं कि ये जो कोलाइडी कण है, इस कोलाइडी कणों पे क्या है? धन आवेश है। क्या है? धन आवेश है। और ये जो कोलाइडी कण है इस पे ऋण आवेश है। कहने का मतलब 2 अलग अलग मैंने विलयन लेके, अलग अलग कोलाइडी विलयन लेके मैंने आप लोगों को बताया। यानी कि एक ऐसा कोलाइडी विलयन है, यानी कि ये जो कोलाइडी विलयन नंबर 1 बता रहे हैं, इसमें जो कोलाइड पार्टिकल है उस पर धन आवेश है, और ये जो कोलाइडी विलयन है और इसमें जो कोलाइडी पार्टिकल है, कोलाइडी कण है, उस पर क्या है? ऋण आवेश है। अब हम इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों का आवेश खत्म करना है। आवेश खत्म करेंगे
कहने का मतलब इसमें जो है कोलाइडी कण बहुत सारे होंगे, AgI है, तो ये एक दूसरे से संयुक्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कोलाइडी विलयन में जो भी कोलाइडी कण होते हैं उन पर तो एक समान आवेश होता है। तो एक समान आवेश यानी कि समान प्रवृत्ति वाले आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। तो इनके बीच, इनके अंदर जो भी AgI करके कण हैं, जितने सारे कण हैं, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जिस कारण ये मतलब इनका आकार जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के तक होता है और ये कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो इन पे ये विलयन जो मैंने लेके आपको बताया, ये विलयन में यानी इस कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण है उस पर धन आवेश है और इस पे जो कोलाइडी कण है उस पर ऋण आवेश है। तो इस आवेश को हमको हटा देना है, यानी इस पे जो प्लस है और इस पे जो माइनस है, इस प्लस को हटा देंगे तो इसमें जो इस विलयन में जो भी कोलाइडी कण है एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और उनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा और वे विलयन में नीचे की ओर बैठ जाएंगे, यानी उस समय इसका अवक्षेपण हो जाएगा। कब? जब इस पे जो आवेश है उसको हम हटा देंगे। तो आवेश हटाने का ये एक पहला मैंने जो विधि था बताया था इसके पहले वाला वीडियो में, वैद्युत कण संचलन। तो इसमें हम क्या करना है कि ऐसे 2 कोलाइडी विलयन लेंगे जिसमें एक कोलाइडी विलयन में एक कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण पे धन आवेश होगा और एक कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण पे ऋण आवेश होगा। और इन दोनों विलयनों के आवेशों को ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे? मिला देंगे, यानी एक पे प्लस है एक पे माइनस है। अगर दोनों को मिला देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब विलयन नंबर 1 और विलयन नंबर 2 दोनों को क्या कर दिया जाए? समान अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए, तो इसका प्लस जो है वह इसके माइनस को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एक कोलाइडी विलयन नंबर 1 जिस पे धन आवेश था और एक कोलाइडी विलयन नंबर 2 जिस पे ऋण आवेश था, यानी कोलाइडी कणों पे ऋण आवेश था। इन दोनों कोलाइडी कणों को एक दूसरे में मिश्रित कर देते हैं। तो इन दोनों का एक कोलाइडी विलयन जिस पे धन आवेश है और एक कोलाइडी विलयन जिस पे ऋण आवेश है, इन दोनों का जो आवेश है वह एक दूसरे को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। यानी कि कोलाइडी कणों पे जो अब आवेश था पहले, अब क्या हो गया? खत्म हो गया। वो प्लस है या माइनस से खत्म हो गया। तो खत्म होने का ये कोलाइडी कण क्या हो जाएंगे? अब ये फ्री हैं, अब ये स्वतंत्र है क्या करने के लिए? एक दूसरे से जुड़ने के लिए। और इस अवस्था में ये जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। तो दोस्तों नीचे बैठना यानी कि कोलाइडी कणों का एक दूसरे से जुड़कर नीचे बैठना, वही क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने स्कंदन किसके द्वारा कैसे प्राप्त किया, कैसे किया? तो विपरीत आवेश वाले यानी 2 विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को मिलाने पर। कह रहा है, इसको पढ़ के मैं बताता हूँ। जब 2 विपरीत आवेशित सोल, यानी कि एक सोल है, एक कोलाइडी विलयन है और ये एक कोलाइडी विलयन है, एक कोलाइडी विलयन पे प्लस है और एक कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण पे माइनस है, तो 2 विपरीत आवेश वाले हो गए। तो दोनों विपरीत आवेशित जो सोल है, कोलाइड है, लगभग समान अनुपात में क्या कर दे? एक दूसरे में मिश्रित कर दे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पर +2 है और एक पे -2 है और दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी दोनों का चार्ज कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाला माइनस को कैंसिल कर देगा, माइनस वाला प्लस को कैंसिल कर देगा। तो जब 2 विपरीत आवेशित सोल लगभग समान अनुपात में मिश्रित करते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और हम अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि अवक्षेप बन के, यानी कि जब कैंसिल करेगा तो इसके जो कोलाइडी कण है एक दूसरे से संयुक्त करेंगे और संयुक्त करके क्या होंगे? इनका आकार बड़ा होगा, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा और ये क्या होंगे? अब ऊपर नहीं रहेंगे, नीचे आके बैठ जाएंगे। अब ये नीचे आके क्यों बैठेंगे? क्योंकि पहले नहीं बैठ रहे थे। क्यों नहीं बैठ रहे थे? क्योंकि इनमें जो कोलाइडी विलयन में जो आवेश था, कोलाइडी कणों पे जो आवेश था, सभी कोलाइडी कणों पे समान आवेश था, तो वे एक जगह नहीं आ सकते हैं क्योंकि सभी पे प्लस चार्ज है या सभी पे माइनस चार्ज है। तो अब क्या होता है कि जैसे हम दोनों को मिश्रित कर रहे हैं तो दोनों का चार्ज हट गया। अब चार्ज हट जाने के कारण ये अब फ्री हैं एक दूसरे के करीब आने के लिए, तो एक दूसरे से संयुक्त होंगे और संयुक्त होने के बाद अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप क्या होता है? नीचे आके स्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार कोलाइडी का क्या होता है? कोलाइड का स्कंदन या अवक्षेपण होता है। तो दोस्तों ये 2 नंबर था। विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन को मिलाकर हम कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया। तो मैं आगे तीसरा नंबर जो प्रोसेस है कोलाइड विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण का, उसको मैं बताता हूँ। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 3 नंबर मैं बताता हूँ। उबाल कर। क्या उबाल कर यानी क्या? गरम करके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक विलयन है। कैसा विलयन? कोलाइडी विलयन है। कैसा विलयन है दोस्तों? कोलाइडी विलयन। तो मान के चलते हैं कि इस कोलाइडी विलयन में जो भी AgI है, ये कोलाइडी कण है, सभी जगह होंगे।
तो कोलाइडी कणों पे मान के चलते हैं प्लस 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 क्या होता है, इस पे एक ही लेके दर्शा रहा हूँ मैं आपको। तो मान लीजिए ये कोलाइडी कण है और उस पर क्या है, आवेश है, क्या प्लस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे अगर प्लस है तो सभी कोलाइडी कणों पे प्लस होगा और यदि माइनस है तो सभी कोलाइडी कणों पे माइनस होगा। तो मैं सिंपल प्लस लेके बता रहा हूँ, एक कोलाइडी कण है Ag और उस पर क्या होता है, Ag प्लस आ जा रहा है। मैं बता रहा था कब Ag प्लस आता है, जब वैद्युत अपघट्य के रूप में AgNO3 मिलाते हैं। ये सभी वीडियो एक दूसरे से लिंकेज होते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे पीछे वाले वीडियो को आप लोग देखते रहें ताकि आप लोगों को मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो जब हम AgNO3 मिलाएंगे तो इसका समान जो आयन है, जैसे इसमें और इसमें दोनों में समानता कौन है, Ag है, तो ये जो समान है ये क्या करते हैं, Ag आके इसके ऊपर क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, यानी कि इस पर आके चिपक जाते हैं। तो इस पे सभी पे क्या हो जाएंगे, Ag प्लस, यानी प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है किसका, Ag प्लस, इस पे आके, यानी किसी भी पदार्थ के बाहरी सतह पर अन्य पदार्थ का आकर चिपकना, इसी को ही हम लोग अधिशोषण कहते हैं। इस चैप्टर का शुरुआती भी वहीं से हुआ, अधिशोषण से ही हुआ है। तो इसलिए अगर वहाँ वो वीडियो नहीं देखें तो उसको भी आप लोग देख के इस पॉइंट को समझ सकते हैं, अधिशोषण को। तो क्या होता है, अधिशोषित हो जाता है। तो यानी कि प्लस क्या है, इस पे आ गए किस पे, ये कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण पे ये प्लस आ गए। अब सोचिए इस पे से इसके चार्ज को, यानी कि इस पे जितने भी कोलाइडी कण हैं सभी कोलाइडी कणों पे क्या है, प्लस चार्ज है, सभी कोलाइडी कणों पे प्लस चार्ज है। और ये जब तक ये प्लस प्लस चार्ज है सभी कोलाइडी कणों पे, ये एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, संयुक्त नहीं करेंगे। तो इन कोलाइडी कणों पे से इस चार्ज को हटाने के लिए, यानी कि ये जो इस पे आके बैठे हुए हैं, कोलाइडी कणों पे आके बैठे हुए हैं, इनको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इनको हटाने के लिए हम इसको गर्म कर देंगे। तो जब हम गर्म करेंगे तो इस पर जो प्लस बैठा हुआ है, प्लस जो है इससे धीरे 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 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी जितने भी कोलाइडी पार्टिकल हैं, जितने भी कोलाइडी कण हैं, सभी पर से जो आवेश है वो गर्म करने के कारण अधिशोषण का दर क्या होता है, गर्म करने के कारण घटता है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। तो जैसे गर्म करेंगे तो इस पर जितने भी प्लस थे ये सभी प्लस क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। और जैसे ही प्लस इस पर से हटेगा तो जाहिर सी बात है सभी कोलाइडी कणों पर से प्लस हट जाएगा, यानी सभी पर से जो आवेश था वो हट गया। अब ये सभी पर से आवेश हट जाने के कारण जितने भी कोलाइडी कण हैं अब फ्री हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए। तो गर्म कर देंगे तो इन पे जो आवेश है, धन आवेश या ऋण आवेश है, वो हट जाने के कारण ये क्या होंगे, एक दूसरे से संयुक्त होंगे और संयुक्त होकर फिर विलयन में नीचे की ओर बैठ जाएंगे और इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा स्कंदन हो जाएगा। तो दूसरा मेरा मेथड यही था बताने का, उबाल कर कैसे, जब कोलाइडी विलयन को उबाला जाता है, गर्म करते हैं तो अधिशोषित परत, यानी इस पे जो परतें हैं, प्लस का जो चार्ज था या माइनस का चार्ज हो तो विकृत हो जाती है और यह कण के आवेश को नष्ट कर देता है। यानी गर्म करेंगे, उबालेंगे तो ये जो कोलाइडी कण है इस पे से जो आवेश है वो हट गए, यानी इस प्रकार इसका आवेश जो क्या हुआ, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। और जिसके कारण कोलाइडी कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि जब आवेश हटेगा तो अब सभी कोलाइडी कण फ्री हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए, संयुक्त होने के लिए, और उस अवस्था में ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर जुड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और नीचे बैठना ही, जमना ही क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। तो दोस्तों ये स्कंदन का तीसरा मेथड था। पहला, इसके पहले वाले वीडियो में था वैद्युत कण संचलन, और यह है विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों का मिलाने पर, यानी दो अलग अलग जो आवेशित कोलाइडी विलयन है, यानी एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिसके कोलाइडी कणों पे धन आवेश है और एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिसके कणों पे ऋण आवेश है, दोनों को एक दूसरे में समाहित कर देंगे, मिला देंगे तो उन दोनों कोलाइडी कणों का जो आवेश है वह एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, उदासीन कर देगा। और इस अवस्था में वे कोलाइडी कण एक दूसरे से फ्री हैं मिलने के लिए, मिलके क्या हो जाएंगे, विलयन में नीचे बैठ जाएंगे, यानी इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा स्कंदन हो जाएगा। उबाल कर जब गर्म करेंगे तो कोलाइडी कणों पे जो भी आवेश है, धन आवेश या ऋण आवेश है, वह क्या हो जाएंगे, जो अधिशोषित करके बैठे हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार कोलाइडी कणों पे जो आवेश है वह नष्ट हो जाएगा और इसके कारण कोलाइडी कण अब फ्री हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए और जुड़ के क्या हो जाएंगे, कोलाइडी विलयन में नीचे बैठ जाएंगे और फिर यानी उसी को हम लोग स्कंदन कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा मेथड था, ठीक है। एक और मेथड है, उसको देखते हैं। कोलाइड का स्कंदन या अवक्षेपण का ये चौथा मेथड आपके सामने, क्या, तो वैद्युत अपघट्य के योग से। यानी कि हम सभी जानते हैं कि कोलाइड विलयन पे क्या होता है, कोलाइड विलयन के जो कोलाइड कण होते हैं उन पे आवेश होता है। जैसे मान लीजिए दो कोलाइडी विलयन लेके मैं बता रहा हूँ, एक कोलाइडी विलयन मान लीजिए कोलाइडी कण के रूप में वही AgI, बार बार मैं आप लोगों को AgI इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को
अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा तो कोई दिक्कत होगी, यानी कि यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। तो देखिए एक ही एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को सभी बातों को, जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को एक ही एग्जाम्पल पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो AgI जो है यहाँ पे क्या है, कोलाइडी विलयन का कोलाइडी कण है। ये कोलाइडी विलयन नंबर 1, ये कोलाइडी विलयन नंबर 2। तो कहने का मतलब इसमें वैद्युत अपघट्ट के रूप में अगर आप AgNO3 मिलाते हैं तो दोस्तों कौन सा आवेश आता है, Ag वाला, क्योंकि समान आयन वाला ही आवेश आता है। तो Ag पे क्या, प्लस 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 प्लस। अगर हम Ki मिलाते तो क्या होता, माइनस माइनस आई माइनस आता है, ठीक है दोस्तों। तो अब कोलाइडी कणों पे आवेश जब तक रहता है तब तक कोलाइडी विलयन स्टेबल रहता है, अस्थायी रहता है। कारण कि कोलाइडी विलयनों पे आवेश के कारण, समान आवेश के कारण वे एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, जिस कारण मतलब उनका आकार 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं होता और वे कोलाइडी विलयन में नीचे नहीं बैठ पाते। आकर्षित नहीं करेंगे तो एक जगह स्टोर नहीं होंगे, यानी कि अगर एक दूसरे से लगाव होगा तभी ना एक जगह आएंगे। तो लगाव तो होता नहीं है, क्यों, क्योंकि समान आवेश होता है। तो उन लगाव को मतलब उपस्थित करने के लिए, उस लगाव को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बीच का जो दुश्मनी वाला जो पॉइंट है उसको हटाना पड़ेगा। तो कोलाइड कण एक दूसरे को विकर्षित करते हैं कारण, तो उन पे आवेश होता है, कैसा, समान आवेश। तो उस आवेश को हटाएंगे तब ये क्या होंगे, एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षित करके मिलेंगे और मिल के इनका आकार बड़ा हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, विलयन में नीचे बैठ जाएंगे। यही क्रिया स्कंदन कहलाती है। तो यहाँ पे हम वैद्युत अपघट्ट मिला के, वैद्युत अपघट्ट जो आयनों में टूटते हैं उसको ही हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर कोलाइडी, मान लीजिए कि ये आपका कोलाइडी कण है जिस पे धन आवेश है, तो धन आवेश को हटाने के लिए हम ऐसे वैद्युत अपघट्ट का इस्तेमाल करेंगे जो क्या करे, ऋण आयन दे। क्या दे, ऋण आयन दे। तो प्लस को हटाने के लिए हम ऐसे वैद्युत अपघट्ट का इस्तेमाल करेंगे जो ऋण आयन दे। जैसे मान लीजिए PO4 3-, ठीक, ये माइनस है, प्लस को कैंसिल करेगा। जैसे मान लीजिए SO4 -2 या Cl-, ठीक है। तो अगर इसमें से, जैसे ये जो है किससे बना है, H3PO4 से टूटा है, तब PO4 -3 होगा। ये किससे बना है, H2SO4। तो ये जब हम मिलाएंगे ये सब, जैसे ये Cl है तो इसको हम HCl लिख सकते हैं। तो ये हम जैसे मिलाएंगे तो इसका जो ऋण आयन है, कोलाइड कण पे जो धन आवेश है उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यानी इस धन आवेश को ये क्या करेगा, खा जाएगा, यानी कि इस धन आवेश को हटा देगा। और जैसे ही धन आवेश हटाएगा, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में दुश्मनी हो रही थी, उस दुश्मनी के कारण को हटा दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और क्या हो जाएंगे, एक विशाल रूप ले लेंगे। तो जैसे ही कोलाइड कणों पे जो आवेश है वो हटेगा, एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे और फिर विलयन में नीचे बैठ जाएंगे। उसी को ही तो स्कंदन कहते हैं। तो हम वैद्युत अपघट्ट का इस्तेमाल करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करने के लिए, इस पे का जो आवेश है उसको हटाने के लिए। अब इसमें माइनस है तो ऐसे वैद्युत अपघट्ट का इस्तेमाल करेंगे जो प्लस दे, जैसे Ag+3 दे या Mg+2 दे या मान लीजिए आपका Na+ दे। क्योंकि अगर ऋण आयन है तो ऋण आयन हटाने के लिए धन आयन चाहिए, और अगर धन आयन है तो हटाने के लिए हमको ऋण आयन चाहिए। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, वैद्युत अपघट्ट का। क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्ट को जोड़ते हैं। वैद्युत अपघट्ट क्या करता है, तो कोलाइड कणों पे आवेश होता है, उस आवेश को क्या करता है, वो हटा देता है, ठीक है ना। कोलाइड कणों पर से जो धन आवेश है या ऋण आवेश है वह क्या करता है, उसको हटा देता है। इस प्रकार आवेश हट जाने के कारण कोलाइड कण एक दूसरे से संयुक्त होते हैं और मिलके विलयन में नीचे बैठ जाते हैं और इस प्रकार हमारा स्कंदन हो जाता है। इसी को स्कंदन कहते हैं, ठीक है। तो मैं लैंग्वेज पढ़ के बताता हूँ। कोलाइडी कणों का आवेश, यानी कोलाइडी कणों पे जो भी आवेश होते हैं, बाहर से विद्युत अपघट्ट मिलाकर नष्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, कोलाइड कणों पे जो भी धन आवेश है या ऋण आवेश है, क्या मिला रहे हैं, वैद्युत अपघट्ट मिला के हम उसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा चौथा विधि था। तो दोस्तों अब हार्डी-सुल्से नियम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को बताऊँगा, जैसे PO4 3-, SO4 -2, Cl-1। अब ये दे रहे हैं Ag+3, Mg+2, Na+,
+2। अब दोस्तों अब कहता है हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार हम क्लियरफाई करते हैं। अब कहता है कि इसमें से कौन ज़्यादा प्रभावी है, इसमें से कौन सा आयन ज़्यादा प्रभावी है अस्कंदन के लिए। अस्कंदन मतलब कोलाइड कणों पे जो आवेश है उसको हटाएंगे तभी वो जुटेगा और जुट के नीचे बैठेगा, इसी को अस्कंदन कहते हैं। तो इसमें से इन तीनों में से कंपेयर करेगा और बोलेगा कि बताइए कि इसमें से कौन कण जो है ज़्यादा प्रभावी है अस्कंदन के लिए। अस्कंदन मतलब इस पे से आवेश हटाने के लिए। तो मैं आप लोगों को लॉजिकली बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आसान, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो PO4 पे कौन सा चार्ज है, माइनस है, तो माइनस कितना है, -3 है। तो -3 है तो ये कितने आयन को खाएगा दोस्तों, 3 आयन को खाएगा, ठीक है। अगर इसको डालते हैं तो SO4 पे कितना चार्ज है, -2, तो ये कितने को खाएगा, 2 को खाएगा, ठीक है। अगर Cl माइनस है तो कहने का मतलब अगर इस पर 5 है प्लस तो ये कितने प्लस को खाएगा, 1 प्लस को खाएगा। तो आप सोचिए कि अस्कंदन के लिए कौन ज़्यादा प्रभावी है। अस्कंदन का मतलब क्या, कोलाइडी कणों पे जो आवेश है उसको हटाना। तो हटाने के लिए बताइए, ये अगर आपके पास 5 है, मान के चलिए 6 प्लस है, तो 6 प्लस है, 6 प्लस को हटाने के लिए हम 2PO4 -3, क्योंकि -3 आयन दे रहा है यहाँ पे, -3 आयन दे रहा है PO4, तो 2 लगा देंगे तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा। और इसमें हम 3 लगाएंगे क्योंकि -2 है, तो -2 तब नहीं ये 6 कैंसिल होगा, इसमें 6 क्लोरीन लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये है PO4 -3, यानी जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे अस्कंदन बढ़ता है। -3 है तो +3 को खाएगा, -2 है तो 2 को खाएगा, +2 को, -1 है तो 1 को ही खाएगा। तो अस्कंदन का दर सबसे अधिक इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद ये है। अगर इसमें ले लिया जाए तो +3 जो है -3 को खाएगा, +2 है -2 को खाएगा, +1 है -1 को खाएगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि ये जो आयन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, तो अस्कंदन का जो दर है उस वैद्युत अपघट्य की जो संयोजकता है, इसको संयोजकता ही कहते हैं, उसका जो आयन है, आयन देखिए इसको हम नियम को पढ़ के बताता हूँ। कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत आवेश वाले आयन अस्कंदन में प्रवाही होते हैं। अस्कंदन का मतलब क्या कि कोलाइड कणों पे जो आवेश है उसको विनष्ट करना। तो कोलाइड कणों पे जो भी धन आवेश है या ऋण आवेश है उसको हटाने के लिए, उसको हटाना ही अस्कंदन कहलाता है। तो अस्कंदन के लिए प्रभावी कौन होते हैं, अगर धन आवेश है तो ऋण आयन, अगर ऋण आवेश है तो धन आयन। तो विपरीत आवेश वाले आयन जो है क्या होते हैं, अस्कंदन में इफेक्टिव होते हैं, प्रभावी होते हैं। आयन की अस्कंदन क्षमता, यानी कि कहने का मतलब कि कोलाइडी कणों पे जो भी आवेश है उसको हटाने वाली जो क्षमता है, अगर धन है तो उसको ऋण को धन है तो ऋण जाएगा उसको हटाने के लिए। तो ये जो क्षमता, हटाने की क्षमता, कोलाइडी कणों पे जो आवेश है उसको हटाने की क्षमता है, उसी को अस्कंदन कहते हैं। तो अस्कंदन की क्षमता क्या होगी, कह रहा है कि अस्कंदन की क्षमता सक्रिय आयन के आवेश पर निर्भर करता है, यानी कि जितना अधिक आवेश होगा उतना अधिक आयन ये खाएंगे। अगर मान लीजिए कि -3 है आवेश तो +3 खाएंगे, -2 है तो +2 खाएंगे, -1 है तो +1 खाएंगे। यानी कि जैसे जैसे आवेश का मात्रा बढ़ेगा वैसे वैसे अस्कंदन की मात्रा भी बढ़ेगी। यही हमारा हार्डी-सुलजे नियम। तो दोस्तों ये हार्डी-सुलजे नियम था। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्द ही, कल ही आप लोगों से पृष्ठ रसायन के नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।